4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। मींस इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों ट्रू है। तो हमसे बोला गया है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। So when we calculate the value of x or either y, then we will make a table. In the table, we will substitute the value of one variable and find another one. तो यहाँ पे जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरे वाले वेरिएबल की जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम ये देखेंगे कि कितने टर्म तक आ सकती है। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 3 into 1 3 हो गया, 3 plus 5 कितना हो गया 8। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई 8। क्लियर है। उसके बाद y is equal to 2। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली 3 2 6, उल्टा लिख दिया। x is equal to 1 and y is equal to 8 है and x is equal to 2 और यहाँ पे x is equals to 2 and y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू को क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे जाएगी। मींस हम यहाँ पे वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 3 into 2 6 plus 5 ये हो जाएगा कितना y की वैल्यू 11। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की कितनी आएगी 3 3 का 9 9 और 5 30। ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसे आगे इंक्रीज करते जाएंगे तो -1 अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 14 ही लिखा हुआ है। चलो देखो यहाँ पे -1 ये जो वैल्यू है नथिंग है यहाँ पे, तो 3 into -1 plus 5 is equals to कितना होगा -3 plus 5 is equals to 2। ठीक है। तो ऐसे आगे जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ऐसी कितनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। मींस यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, एक तो नहीं है, एक से ज्यादा है। फिर लिखा हुआ है ओनली टू सॉल्यूशन, से भी ज्यादा हो गए। अब जब दो से भी ज्यादा हो गए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो द इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विजिबिलिटी सही है, सही दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको करना है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसी टाइप से सबका सॉल्यूशन होगा और हमें मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन लिखने हैं। वी हैव टू राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है और इसी टाइप से टेबल बना लेनी है। बट उससे पहले हम जो इक्वेशन है उसको एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बचे हुए सेकंड वेरिएबल को राइट हैंड साइड में साइन कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। सेकंड का फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है 2x plus y is equals to 7। Find 4 solution of the given equation. So we will make it in the term of x either y। किसी एक के टर्म में बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम x के टर्म में बनाते हैं तो 2x, y के टर्म में बनाना इजी रहेगा। y is equals to 7 minus 2x। ओके, क्योंकि अगर हम x के टर्म में बनाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। उसकी कैलकुलेशन अपने मन से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। या फिर ये हम लिख भी सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं when x is equals to 1। तो x is equals to 1 जब बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे लिखेंगे y is equals to 7 minus 2 into 1। y की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की 1 y की 5। अब यहाँ पे when x is equals to 2, अब इसमें क्या होगा, कंपलसरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट यही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तब आंसर्स फाइंड करें। कोई यहाँ पे पहले 5 भी रख सकता है तब y की वैल्यू फाइंड कर सकता है। कोई अदर स्टूडेंट्स है वो अगर चाह रहा है कि यहाँ 7 रखें तब हम आंसर फाइंड करें तो
आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मान लो किसी ने 1 से वैल्यू निकाली भाई, किसी ने 1 नहीं लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, 3 से स्टार्ट किया, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 2 6, यहाँ आ गया 1। तो ये भी करेक्ट है, मींस इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो जो भी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे वो ऑल वैल्यूज कैसी होंगी, करेक्ट होंगी। क्लियर है? अब किसी को ओके, अब बेटा इसमें जो सेकंड पार्ट है वहां पे लिखा हुआ है पाई x इज प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पाई में वैल्यू है, आप वैल्यू को पाई में ही फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करके भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है पाई x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना है 9। तो हम इसको बनाएंगे y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हम टेबुलर फॉर्मेट में बना ले रहे हैं, और टेबल में हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे x एंड y। तो जब हमने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो y की कितनी आ गई 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की तो 9 माइनस 2 into पाई, तो 2 पाई हो गया। और यहाँ पे अगर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 माइनस 3 पाई। ये आंसर भी सही है, अगर यहाँ पे कोई पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना चाहता है तो उसके भी आंसर्स करेक्ट होंगे। क्लियर है? ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो जब भी हमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने होंगे तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसका कांस्टेंट टर्म हम साइड से रख लेंगे एक साइड। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं बुक से अलग। मान लो ये इक्वेशन है x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इसकी सॉल्यूशन चेक करने हैं कि यहाँ पे 3, 1 इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन को ऐसे बना लेंगे, मींस ax प्लस by इज इक्वल्स टू माइनस c के फॉर्मेट में, यहाँ मींस इसको यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो ये इक्वल में रखेंगे कांस्टेंट टर्म को, इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब जो हमारे वैल्यूज हैं वो इक्वल आ रहे हैं नहीं, मींस x माइनस y इज इक्वल्स टू 2 हो जाना चाहिए। तो ये जो क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे, मींस अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तभी इसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये वाली जो इक्वेशन है इसका आंसर कितना आना चाहिए, x और y को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की 1। अगर ये 2 आ जाता है देन वी कैन से कि these points are solution of equation। क्लियर है? ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम एक पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके बता रहे हैं और बाकी के आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equals to 4। x minus 2y is equals to 4, it is an equation, and first we have to check either 0, 2 are solution of equation or not। So we will substitute the value of x and y, but before substituting you have to check what is the value of x and what is the value of y। Here we have x is equals to 0 and y is equals to 2। okay, now you will substitute the value of x and y in the given equation। So after substituting, if we will find LHS is equals to RHS, then we can say these are the solution of given equation। okay, so substitute the value of x is equals to 0 minus 2 into y is equals to 2 is equals to 4। so here we have minus 4 is equals to 4। is minus 4 equals to 4 or not? So because minus 4 is negative and positive, so it is not equal, so 0, 2 are not solution of equation।
ओके, अब यहाँ पे आपको और भी सारे पॉइंट्स गिवन हैं, अगर आपको किसी पॉइंट से वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो। फोर्थ वाले में भी वैसा ही है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x इज इक्वल्स टू √2 एंड y इज इक्वल्स टू 4√2। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, √2 माइनस 4√2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे बेटा ये 1√2 है और ये 4√2 है, तो कितने बचेंगे? We have left only 3√2 because we have 4√2 and √2. I have already told you when we are understanding about rational number and number system in chapter 1, then I told you that if we will subtract same square root value, then it will be subtracted, not it will be cancelled. Okay? Yes. So we have, हाँ बोलो, 2 से 2 बिकॉज यहाँ पे ये जो है माइनस में है, ये √2 है, पॉजिटिव पॉजिटिव का है, और यहाँ पे कितने √2 है? ये हाउ मेनी √2? 1। और यहाँ पे ये कितने √2 है? 4। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, माइनस का डिजिट बड़ा है तो हो जाएगा माइनस का 3√2। ये कैंसिल कब होते हैं? ये कैंसिल तब होते हैं व्हेन इट विल बी डिवाइडेड, देन इट विल मेक अ कैंसिल नंबर एंड वी हैव अ वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे -3√2 इज इक्वल टू 4 नहीं होता है, तो दी ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स विल नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ। ऐसा है, वीडियो स्लो आ रहा है, वीडियो स्लो आ रहा है क्या? पॉज होते हुए ऐसा बहुत स्लो स्लो ऐसा सही आ रहा है? आगे कैसे बोलो आप? बाई की वैल्यू 2 है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। हाँ पे 2 बार देगा। अच्छा यहाँ पे बता रहे हो, वो फिर भी इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे 2y करना ही है, ये बता रहे हो। तो ये बेटा 4 2 का 8 हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके लिखोगे फिर भी दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, पर इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे 2y है तो यहाँ वैल्यू रख लो सही से, ये डायरेक्ट माइनस हो गया। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया √2 माइनस 4 टू जा 8 √2 इज इक्वल टू 4 माइनस का 7 √2 इज इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू 4। अब ये सही है। ठीक है, वहां पे 2 का मल्टीप्लाई छूट गया था, ये इक्वेशन में 2y है और यहाँ 2y नहीं किया था, यहाँ ओनली y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, ये मिस्टेक थी इसमें। अब क्लियर हो गई, कर लो इसको। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आज वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। आज कॉल होके नहीं आ रहा, तो आज मोबाइल ये है, हम मोबाइल से पढ़ा रहे थे और आज मोबाइल से नहीं पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं, इसलिए आज थोड़ी सी क्वालिटी ठीक है। ठीक है, डेस्कटॉप के थ्रू पढ़ा रहे हैं और ये डेस्कटॉप पे ही अच्छा चलता है। अब यहाँ देखते हैं आगे करना क्या है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं ये आप लोग कर लोगे, या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ ले फिर से। ओके, so find the value of k if x is equals to 2। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं बताएंगे, बताना पड़ेगा क्या? हाँ, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और साइड से k लिखा हुआ है, ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बस ये है 2x plus 3y is equals to k है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी गिवन है एंड y की वैल्यू भी गिवन है, x की सब्स्टिट्यूट कर दो, y की सब्स्टिट्यूट कर दो, k की वैल्यू आ गई। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इस थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चों को भी बता दो कि बेटा यहाँ x की वैल्यू रखनी है, y की आ जाए। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है।
और इसके बाद हमें कंप्लीट करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनेंगे कैसे? ग्राफ बनाने के लिए क्या जरूरी होता है बताओ, किसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्राफ बनाने के लिए? ग्राफ पेपर के बाद अगर इक्वेशन गिवन है तो हमें क्या चाहिए ग्राफ बनाने के लिए? पेन, पेंसिल और स्केल की बात नहीं हो रही है, बिना पॉइंट्स के आप ग्राफ नहीं बना सकते। तो ग्राफ पेपर हमारे पास है, ये रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास भी होना चाहिए। तो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर के बाद वो पेन पेंसिल, वो तो आपको आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं, पर ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन से क्या बनाने पड़ेंगे? पॉइंट्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ लिखा हुआ है और इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को बनाने के लिए हम मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कितने? जब 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं? वही सेम मेथड है, x इज इक्वल टू 4 माइनस y, और हम यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने मन से x और y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और ये सबके आंसर्स अलग अलग होंगे पॉइंट्स वाले, पर ग्राफ सबका एक जैसा बनेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्या बता देते हैं कि ग्राफ एक जैसा बनेगा, पॉइंट्स अलग अलग होंगे। क्योंकि बेटा ग्राफ एक जैसा क्यों बनेगा? क्योंकि आप कोई भी नंबर्स लोगे, उनका फाइनल आंसर कितना आएगा? 4। इसलिए जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट बनेगा, मींस जैसा बनना चाहिए वही बनेगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, मान लो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं तो x4 हो गया, y की वैल्यू 1 तो x, y की वैल्यू 2 तो x, और y की वैल्यू -1 तो फिर x कितना आएगा? ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यही पॉइंट जो है ये प्लॉट करने हैं हमें कार्टेशियन प्लेन में। तो आपको कार्टेशियन प्लेन का आपको ड्रॉ करना हमने बताया था ग्राफ पेपर पे कैसे किया जाएगा। तो ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस टाइप से, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये ना समझ लेना कि इसको ब्रेक करके 4 पार्ट बनाने हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मींस इसके 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं। फर्स्ट लिखे ले रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट बन गए आपके। इसके यहाँ पे आपके पास अगर बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट होती है तो आप क्या करोगे? मान लो ये आंसर आपके आ गए 40, 30, 20, 50 ऐसे आ गए। तो ये जो स्केल है, मींस जो लार्ज बॉक्स हमने बताया था, इसको ले लोगे यहाँ पे, इस तरीके का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, नहीं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, जो भी डिस्टेंस हो वो 10 ले लेना। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 1 का मतलब कितना होगा? 1 का मतलब कितना होगा? 10 होगा, स्केल लेके 10। पर यहाँ अभी ऐसा नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये इस टाइप से है, ठीक है। इसमें बेटा देखेंगे कि 4 0, तो ये जब पॉइंट प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? x, y में जाता है तो 4, 0। 4, 0 को प्लॉट करते टाइम x एक्सिस पे कितना मूव करना है? 4। तो 1 ये है, 2, 3 एंड 4। आगे का पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर बना ले रहे हैं, ये वाली लाइन इधर की है तो 1 थोड़ा इधर आ जाएगा, अब दिख गया 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो नहीं दिख रहा, चलो कोई यहाँ तो मूवेबल है, वो आगे पीछे कर सकते हैं। अब दिख गए 4। 0,4 बनाने के लिए हमने 4 यहाँ पे x पे काउंट, सॉरी 4,0 बनाने के लिए x कोऑर्डिनेट 4 है तो x पे 4 काउंट किए, y कोऑर्डिनेट पे कुछ मूवमेंट नहीं हुई, इट मींस इस पॉइंट को यहीं लोकेट कर देंगे 4,0। ओके। अब यहाँ पे 3 है और y कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे कितना मूव किया है? 1। x का कोऑर्डिनेट 3, y पे मूव किया 1, तो y यहाँ है 1, 3 के सामने यहाँ 1, ये तो ये हो गया कितना? 3, 1। अब इसके बाद 2, 2 की क्वालिटी है तो यहाँ पे आ जाएगी 2, ये 2, 2, 2 क्लियर है। अब इसके बाद 5, -1, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? y के नेगेटिव एक्सिस पे, तो 4 के आगे यहाँ पे 5 होगा, लोकेट नहीं हो पाएगा क्योंकि दिखेगा नहीं साइड। चलो
तो हम इस कैमरे को थोड़ा सा इधर मूव किए देते हैं तो दिख जाएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखोगे तो ये है 1 और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजीली कि ये फिफ्थ पॉइंट है और फिफ्थ पे नेगेटिव एक्सिस पे जाना है -1, तो यहाँ नीचे आने के बाद ये पॉइंट हो जाएगा इस टाइप से 5, -1। ठीक है, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और एक लंबी सी लाइन क्रॉस करा देंगे जिस एक्सिस को क्रॉस करते हुए जहां से निकलेगी वैसे ये सब एक ही पॉइंट पे आएंगी लाइन। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट होगा। क्लियर है क्या? हाँ, सारे पॉइंट से टच करते हुए निकलेगी। ठीक है, हाँ, आप जब पॉइंट्स बनाओगे तो ये सब एक सिंगल लाइन में आएंगे क्योंकि इक्वेशन का नाम क्या है, लीनियर। तो मतलब है क्या बनेगा, लाइन बनेगी। ओके, तो जब लाइन बनेगी तो लीनियर इक्वेशन तभी होगा। अब सेकंड का सॉल्यूशन आप कर लोगे इसी टाइप से। मान लो किसी बच्चे ने इस टाइप से ग्राफ बनाया, किसी ने ये पॉइंट्स नहीं लिए, उसने लिया y1 तो x3, y2 x2, y3 x1, y4 और x0, तो भी इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। देखना आप 1,3 सॉरी 3,1 x, y रहेगा, 3,1 होगा तो 3 ये आएगा, तो 3,1 ये मिलेगा ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद 2,2 ये सेम मिलेगा। फिर उसके बाद 1,3 तो यहाँ कहाँ जाना है हमें, ये आना है 1 x पे और y पे कितना जाना है 3। तो इस टाइप से जो पॉइंट्स हैं वो लगभग सेम डायरेक्शन में लोकेट होंगे और सारी जो सॉल्यूशंस हैं वो ऑटोमेटिकली सेम बनेंगे। ठीक है, जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो 3 को 1,3 कहां जाएगा, 1 ये 3 अपसाइड जाएगा, 3 यहां पे, तो इस टाइप से आ जाएगा ना 1,3, इसी लाइन पे तो आ रहा है ये। लास्ट वाला 0,4 0,4 कहां जाएगा, y एक्सिस, x एक्सिस 0 और y एक्सिस पे 4 जाना है, तो ये कहां जाएगा ऊपर, यहां प्लॉट करेंगे जाके इस पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा 0,4। ऐसे ही जब देखोगे तो जितने भी पॉइंट्स आप फाइंड करोगे ये सब इसी लाइन पे लाई करेंगे। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी रखते हो तो नेगेटिव वैल्यू भी उसी टाइप से आएगी जो इस लाइन पे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मेनी इक्वेशन। यहां से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि जितने पॉइंट्स इस लाइन के बीच में पड़ेंगे, तो ग्राफ पेपर कुछ ऐसा तो नहीं कि लिमिटेड है, इतना ही होगा। ग्राफ पेपर तो हम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं ना, तो जब हम ग्राफ पेपर इंक्रीज कर सकते हैं मींस ये लाइन कहीं तक भी इनफाइनाइट इंक्रीज की जा सकती है। जो लाइन है उसको कितना ड्रॉ कर सकते हैं आगे और पीछे, ये जो लाइन है इसको हम पीछे कितना और ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है कि इसको यहीं मिला के छोड़ दिया, आप इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो अपनी स्केल से आप जहां तक कर पाओ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी टाइप से फाइंड करने हैं, आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर है सबको? साहिल बेटा समझ आ रहा है संयोगिता? मुझे देखने दो, सुजाता है क्या? सुजाता बेटा वॉइस वगैरह कुछ आ रही कि नहीं आ रही आज भी? सुजाता, सुजाता बेटा आपको सुनाई दे रहा है? प्रज्ञा, ओके, किसी के पास थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम रहती है, इसी को नहीं समझ आ रहा है, दिक्कत है। अलभ्या, संयोगिता, सिद्धि, कार्तिकेय, ओके बेटा क्लियर है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं जो 2 and 16 पॉइंट से पास करें, तो ये कितने पॉइंट है,
ये पॉइंट्स कितने हैं, एक या दो, बोलो। ये 2, जो 14 लिखा हुआ है, ये कितने पॉइंट्स हैं? ये पॉइंट तो एक ही है बेटा, क्योंकि जब हम इसको एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो हमें कितने पॉइंट मिलेंगे, दो, एक, 1 मिलेगा। तो 1 पॉइंट है, इस 1 पॉइंट से लाइनें पास करानी है आपको, तो कितनी मैक्सिमम लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं इस 1 पॉइंट से, ये आपको समझना है, ठीक है। तो बेटा जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आएंगे तो हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ती हैं और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनेगी कैसे और फिर उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, मींस ऐसी कितनी इक्वेशन होगी जिनके ये सॉल्यूशन हो जाएंगे, और यही जो सेम पॉइंट्स हैं ये कितनी इक्वेशंस के लिए वेरीफाई करेंगे। तो अच्छा, आपने जब ज्योमेट्री पढ़ी थी तो ज्योमेट्री पढ़ते टाइम आपने एक चीज पढ़ रखी थी, क्या पढ़ रखा था ज्योमेट्री पढ़ते टाइम? रे होती है, इस रे को कितना इंक्रीज कर सकते हैं? क्लास 6 7th में ये चीजें बताई गई थी कि जो रे है इसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें एंड पॉइंट्स कितने होते हैं, एंड पॉइंट्स 1। ऐसे ही आपने पॉइंट एक चीज पढ़ी थी कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट जहां पर लाइन स्टॉप हो जाती है, या फिर पॉइंट एक बहुत ही ज्यादा थिन या बहुत ही स्मॉल लाइन ही टाइप का होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये राउंडेड शेप में रहता है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट को से कोई भी लाइन